हाय एवरीवन, वंस अगेन यू वेलकम बैक टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लिमिट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि रिवीजन चेकलिस्ट का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए लिमिट्स, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का थर्ड चैप्टर है। सबसे पहले हमने फंक्शंस और इनवर्स, फिर उसके बाद हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। तो अब हमारे पास लिमिट्स आ जाता है। तो लिमिट्स एक बहुत ही इजी चैप्टर है और इससे बहुत ही सिंपल, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। कई बार मतलब रेयरली, मतलब अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा एक टफर साइड पे क्वेश्चन आएगा, बट जनरली द क्वेश्चंस आर एट इजी टू मॉडरेट लेवल। तो आपको डरना नहीं है लिमिट से, सबसे पहली बात। एंड मैं दूसरी बात अगर मैं आपके साथ अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो आई वुड से दैट लिमिट्स एक इजी चैप्टर है। इसकी रिवीजन चेकलिस्ट जरूर से बना लेना और आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि नया सेटअप कैसा लग रहा है। तो उस हिसाब से वी विल डिसाइड कि हम पिछले वाले सेटअप के हिसाब से चलेंगे कि इस वाले सेटअप के हिसाब से चलेंगे। आप आज ऑब्जर्व करिएगा ताकि हम इसमें इम्प्रूवमेंट्स ला सकें। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लिमिट्स के ऊपर। ओके, सो सबसे पहले हम अगर थोड़ी बहुत डेफिनेशन की बात कर लें, डेफिनेशन की बात करते हैं लिमिट्स के ऊपर। तो सबसे पहले एक फंक्शन की बात होती है। हमने फंक्शन पढ़ा, तो फंक्शन में हमने कहीं जगह पे ग्राफ्स के ऊपर डिस्कशन किया था। जिसमें पर्टिकुलरली बोलूं तो हमने ग्राफ्स की स्टडी में इस बात के ऊपर डिस्कशन किया था कि हमारे पास फंक्शन में अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं। कई बार कुछ ग्राफ्स कंटिन्यूअस होते हैं, कई बार कुछ डिसकंटिन्यूअस होते हैं, कई बार कुछ इंक्रीजिंग होते हैं, कई बार कुछ डिक्रीजिंग होती है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात तो अभी नहीं करेंगे, हम थोड़ा बहुत इसमें इस तरीके की कंडीशंस को बात करेंगे जहां पर हमारा ग्राफ एग्जिस्टेंट नहीं है या जहां पर हमारा ग्राफ कुछ अलग तरीके से डिफाइन होता है। तो चलिए इस तरीके के फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। हमने बात करी थी बहुत सारे टाइप के फंक्शन की। लेट्स से अगर मैं मॉड एक्स की बात करता हूं सबसे पहले, ठीक है, तो मॉड एक्स अपने में ही इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे। तो हमने इसको डिफाइन किया था इन अ पीस वाइज फॉर्म, जिसमें x लिख सकते हैं फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड माइनस x फॉर x लेस देन 0। तो हमने जब इस बारे में बात की थी तो आई कैन से कि यार ये वाली चीज x है, ये माइनस x है, तो कहीं ना कहीं 0 पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं फंक्शन में। तो चेंजेस आ रहे हैं फंक्शन में, उन्हीं चेंजेस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हम लिमिटिंग वैल्यूज को बहुत सारा प्रेफरेंस देते हैं, यूज करते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल की, जैसे हम सिग्नम एक्स की बात करते हैं। सिग्नम एक्स जिसकी डेफिनेशन होती है मॉड एक्स बाय एक्स। ठीक है, मॉड एक्स बाय एक्स इसकी डेफिनेशन होती है। जस्ट अ मोमेंट, मॉड एक्स बाय एक्स अगर इसकी डेफिनेशन होती है तो आई कैन से कि सिग्नम एक्स है तो वो मॉड एक्स बाय एक्स हो जाएगा। और मॉड एक्स बाय एक्स कहने का मतलब है कि 1 फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0। ये हमने खुद से डिफाइन किया था, दिस वाज डिफाइन सेल्फ डिफाइंड। ठीक है, और एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0 ये पहले से डिफाइंड था, एंड -1 फॉर एक्स लेस देन 0 आता है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, आई एम जस्ट गोइंग अबाउट ग्राफ्स दिस टाइम। ठीक है, हम थोड़ा सा ग्राफ से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ये इस तरीके का ग्राफ आता है। ये -1 है, ये 1 है और ये 0 है। तो ये मेरा सिग्नम एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात है, अगर मेरे को किसी भी फंक्शन की लिमिट ही चेक करनी है तो मैं लिमिट किसी भी पॉइंट के ऊपर चेक कर सकता हूँ। लिमिट हमेशा सॉरी, लिमिट हमेशा किसी पॉइंट के ऊपर ही चेक की जाती है। लिमिट एज सच हम एक पॉइंट के ऊपर डिफाइन करते हैं कि इस पॉइंट के पास पास, इस पॉइंट के आस पास, आई वुड से इस पॉइंट के आस पास किसी फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कोई फंक्शन किस वैल्यू को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो टेंड करना मैं पहले ही लिख देता हूं कि टेंड करना डज नॉट इम्प्लाई वैल्यू ऑफ फंक्शन, पहले ही बता देता हूं। ठीक है, ताकि इस बारे में आप क्लियर हो जाओ। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। ओके, तो अब हम थोड़ा बहुत डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं, या फिर हम थोड़ा सा इसी में डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर मैं किसी भी फंक्शन के ऊपर बात करूं तो फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। कोई भी फंक्शन है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो सकता है।
ठीक है, या फिर अगर मैं किसी और क्लियरर साइड पे बात करूं, ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरे फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का है, जो यहाँ पर लेट्स से ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ है। तो लेट्स से ये मेरा पॉइंट ए है, ओके। तो लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट का मतलब है कि जब x की वैल्यू है, हम यहाँ x एक्सिस को प्लॉट करते हैं, यहाँ पर y एक्सिस को प्लॉट करते हैं, वेयर y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो आई कैन आस्क कि x जो है वो किधर को टेंड कर रहा है, a को, यानी कि x जब a की तरफ मूव कर रहा है, कहां से मूव कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। बट अगर मैं बात करूं कि लिमिट x टेंड्स टू a है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू इनटू एफ ऑफ एक्स में, जब मैं एक्स को, ये एफ ऑफ एक्स है ना मेरा ग्राफ, तो एक्स ए की तरफ जा रहा है, तो वो किस वाई कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है, दैट इज द एक्चुअल आइडिया ऑफ लिमिट। मतलब कहने का मतलब है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन देखने के लिए आई कैन से दैट इफ एफ ऑफ एक्स इज अ डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल अबाउट ए एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए, सिर्फ पॉसिबली एट ए, मतलब ए पे भी हो सकता है कि वैल्यू डिफाइंड हो किसी फंक्शन की, बट हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे कि ए के पहले या ए के बाद में, ओपन इंटरवल अबाउट ए, ओपन इंटरवल अबाउट ए, यानी कि ए ऐसे आ सकता है सम एक्स टू ए, या ए से शुरू हो सकता है ए टू जेड, ऐसे कुछ भी कह लो, ठीक है। तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल अबाउट ए में अगर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इस फंक्शन को इफ वी कैन डिफाइन, तो आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज क्लोज टू अ लिमिट एल, where L can be equal to the value of the function for all x that is sufficiently close to a, so that limit approaches f of x approaches L as x approaches a, or we can say that limit x tending to a f of x is L. This is the standard definition. मतलब मेरा कहने का अब तात्पर्य समझें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एग्जाम्पल में बात करूं, लेट आई एम कंसिडरिंग मॉड एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, मॉड एक्स की बात करें तो ऐसा है कि जीरो से जस्ट पहले और जीरो के जस्ट बाद, ठीक है, जीरो से जस्ट पहले का मतलब है यहाँ कहीं देखेंगे, ठीक है, बहुत क्लोज वैल्यू, बहुत ही क्लोज वैल्यू देखनी है, देखो जीरो से बहुत ही ज्यादा क्लोज वैल्यू बट थोड़ी सी नेगेटिव में आएगी है, तो माइनस 0.0000000, बहुत छोटा वैल्यू, वन लास्ट में लगाते ना, तो तुम्हारे पास नेगेटिव साइड से देखने पे ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली एक पॉजिटिव साइड से भी आएगी, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो प्लस 0.000000001, ऐसे चलते, मतलब 0 0 ऐसे चलते चलते लास्ट में 1 लगा दोगे, तो आप कहोगे कि दिस वैल्यू कैन बी अप्रोक्सीमेटेड, this value can be approximated to a specific value, and the specific value is that is f of 0। तो जब भी हमारे पास लिमिटिंग कंडीशन को यानी कि एक तरह का हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, तो अगर मैं जैसे इसी केस के लिए बात करूं, तो आई कैन अप्रोक्सीमेट अ वैल्यू, अ वेरी क्लोज वैल्यू, तो क्लोजर वैल्यूज के लिए है ये, बहुत ही इनफाइनिटेसिमल स्मॉल इंटरवल्स के लिए बात हो रही है। तो इतनी क्लोज वैल्यूज को जब मुझे जस्टिफाई करना है, इनकी वैल्यूज को, कि मुझे इस वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, वी आर टेंडिंग, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आसपास जा रहे हैं, टेंड कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ऑल इंस्टेंट्स। हम कह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू के आसपास रहेगा, आसपास रहेगा, बिल्कुल वो हो जाए ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, कई केसेस में जरूरी होगा, कई केसेस में जरूरी नहीं भी होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत लिमिट का एक्सटर्नल सा आइडिया समझ आया होगा, ये तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है, और आपने ये लोग भी नहीं पढ़ भी लिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूं, या फिर अगर मैं जीरो नेगेटिव यानी कि जीरो से पहले की बात करना, ठीक है, आप पहले थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लिए, एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव यानी कि जीरो से थोड़े पहले की बात हो रही है, तो जीरो से थोड़े पहले की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन जब भी जीरो से पहले होगा तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एफ इज सम जीरो नेगेटिव, तो मैं कहूंगा जीरो से जस्ट पीछे तो वो -1 वैल्यू रखता है,
ठीक है, तो लिमिट इसका वैल्यू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये तो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में एक्सपैंड करेंगे, अभी के लिए इतना ही समझेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा और करते हैं लिमिट के आगे के वर्जन पे, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट समझ सकते हैं। देखिए जैसे अगर मैं सिग्नम एक्स का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, या किसी भी सिग्नम एक्स की भी जरूरत नहीं है, मैं किसी आर्बिट्रेरी फंक्शन के ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। लेट्स से मैं अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बन रहा हो। लेट्स से यहाँ पर मेरा ए है जिसके अबाउट में चेक करना है, और ये ऐसे है। लेट्स से ये मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ओके कूल, तो यहाँ पर ए है, अब ए पे मुझे लिमिट चेक करनी है। ओके, ए पर मुझे लिमिट चेक करनी है, तो आई हैव टू कैलकुलेट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, दैट इज माय टारगेट। आई हैव टू कैलकुलेट द लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, राइट। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए का मीनिंग क्या है वो समझने की कोशिश करना हमारा आज का टारगेट है। तो लिमिट अगर एक्सटेंडिंग टू ए है तो आई कैन से कि ए के आसपास देखना है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है, इसके इधर एक घर है, इसके इधर एक घर है, तो ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है, आसपास वाले ही तो पड़ोसी होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली मैं कहूंगा कि हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही लिमिट भी हर तरीके से आ सकती है। एक लिमिट हो सकती है कि हम पिछले वाली वैल्यू को देखें कि पिछला वाले वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, एफ ऑफ ए नेगेटिव कह सकते हैं, यानी कि ए से जस्ट पीछे क्या वैल्यू हो रही है, और उसके बाद हम आगे से देखें कि ए के जस्ट आगे वैल्यू क्या हो रही है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो देखो अब हम बेसिक है राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट होगा और ये मेरा लेफ्ट होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ए के लेफ्ट में है उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं, एलएचएल कहते हैं, और ए से जस्ट आगे है उसे हम राइट हैंड लिमिट बोल देते हैं, यानी कि आरएचएल बोल देते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी भी क्लियर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये भी समझ सकते हैं हम। देखिए ए माइनस का मीनिंग क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए माइनस। देखो ए माइनस का बहुत ही सिंपल मीनिंग है। ए माइनस का मीनिंग है कि ए से जस्ट पहले, ए से जस्ट पहले, पहले कैसे लिखते हैं, जस्ट पीछे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यार ठीक है, बिफोर ए, जस्ट बिफोर ए मतलब ए की तरफ जा रहा है। तो ए की तरफ अगर कोई चीज जा रही है ना, तो उससे पहले है यहाँ पर कोई नंबर होगा, यहाँ वाला भी होगा, बहुत सारे। तो वी कांट एक्चुअली इमेजिन कि कौन से नंबर के लिए बात हो रही है। तो मैं किसी भी नंबर के लिए बात कर रहा हूँ जो कि बहुत पीछे है। तो लेट्स से इन दोनों के बीच में डिफरेंस है बहुत ही स्मॉल, लेट्स से h, सच दैट h टेंड्स टू 0, यानी कि h इज नियरली इक्वल टू 0, यानी कि h 0.000। बहुत सारे नंबर लगा लो, 100-200 बार 0 लिख लो, 50 बार 0 लिख लो, 500 बार 0 लिख लो, 1000 बार 0 लिख लो, लास्ट में एक 1 लगा देना। इतना छोटा नंबर है तब हम उसे कहते हैं कि ये वाला अगर कोऑर्डिनेट a है तो ये वाला a माइनस h होगा। तो f ऑफ a माइनस h की अगर मैं बात करूं, दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस इज एक्चुअल में इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ a। मतलब टू बी मोर एग्जैक्ट अगर मैं a माइनस कह दूं तो दिस विल डिनोट द लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज f ऑफ a माइनस h। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, क्योंकि h तो 0 को जा रहा है। ठीक है, बहुत ही छोटी तरफ से वो 0 को जा रहा है, तो इसको भी हम LHL लिख सकते हैं। तो इन एनी केस इन्हें हम LHL लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं RHL की बात करूं तो राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो उसमें आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव f ऑफ a। तो यानी कि a से जस्ट आगे अगर मैं a प्लस h बोलूं तो h अगेन बहुत छोटा है, तो इसको आई कैन राइट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h।
तो आप किसी भी सेंस में लिख सकते हैं, ये आपको आता होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आपका पेपर अभी जनवरी में है तो आपको ये चीजें पता होंगी, ठीक है। तो इस पे आई वोंट गो इनटू मच डिस्कशन, बट मैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना पसंद करूंगा। तो अगर मैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करूं तो आई कैन कंसीडर कि जब आपका LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि f ऑफ a माइनस, और अगर मेरा RHL है दैट इज f ऑफ a प्लस, जब f ऑफ a माइनस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस, आई कैन से दैट द लिमिट एग्जिस्ट्स। ओके, सो द लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, दिस इज द प्राइमरी कंडीशन कि LHL इक्वल टू RHL है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दिस इज द प्राइमरी कंडीशन, दिस इज द प्राइमरी कंडीशन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के लिए अगर आपसे लिमिट के बारे में कंसेप्ट आए, अगर आप ये लगाओगे तो आपका हर बार आंसर सही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमेशा सही आएगा। RHL जब LHL के बराबर हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वैल्यू लिमिट का मतलब लिमिट डज नॉट इम्प्लाई वैल्यू, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब इसका जैसे चर्चा करेंगे आगे तो और क्लियर होता जाएगा, पर इस बात का ध्यान रखना कि लिमिट एग्जिस्ट्स व्हेन LHL इक्वल टू RHL, और LHL की वैल्यू जो होगी और वही RHL की वैल्यू होगी तो उसी को बोल देंगे हम लिमिट, ठीक है। लिमिट ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम a से पहले की बात कर रहे थे तो लिमिट ऑफ फंक्शन एट a इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू f ऑफ a प्लस। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट तो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि आसपास देख रहे हैं यहाँ वाली जो वैल्यूज हैं ये बहुत छोटी हैं, ये बहुत छोटी हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो LHL और RHL का फंडा आपको मस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इन लिमिट f एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x टेंड्स टू a नेसेसरीली इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू a, ठीक है। क्योंकि x इक्वल टू a हो जाएगा तो हम वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करने लगे, पर क्या लिमिट कभी वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम? तो आंसर इज नो, ठीक है। दैट इज वाइल इवेल्युएटिंग लिमिट एट x इक्वल टू a वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। इनफैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफाइंड एट x इक्वल टू a। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ही बात कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। अगर मैं खुद ही कोई फंक्शन बनाऊं, ठीक है, लेट्स से मैंने बनाया 3x माइनस 1 फॉर x लेस देन 0, एंड यहाँ पर मैं बात करूं x ग्रेटर देन 0 पे, मैं बात करता हूं इसको मैं लिख लेता हूं x माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन बनाऊं, दिस इज माय फंक्शन f ऑफ x, ठीक है। तो आई हैव टू कैलकुलेट द लिमिट एट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली बात यहाँ पर मैंने ऐसा फंक्शन ड्रॉ किया है जो कि इस तरीके से ड्रॉ किया गया है सच दैट x इक्वल टू 0 पर किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज इस वाली चीज को इंडिकेट करती है कि x इक्वल टू 0 इसके डोमेन में नहीं है, और सिंस x इक्वल टू 0 इसके डोमेन में नहीं है तो इधर से ग्राफ बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ग्राफ में ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे ग्राफ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, पर बाकी रीजन्स के लिए ग्राफ बनाया जा सकता है। तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 के लिए बात करते हैं, तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, राइट। तो अब मैं बात करता हूं x से पहले की, तो 3x माइनस 1 फॉर x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 को डिनोट करने के लिए मैं कहूंगा कि 0 से जस्ट पहले क्या वैल्यू होती, तो तब देखो मेरी वर्डिंग सुनना, 0 से पहले क्या वैल्यू होती, ठीक है। तो 0 से पहले क्या वैल्यू होती इज एक्चुअली इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस, और 0 से बाद में क्या वैल्यू है, 0 के बाद में क्या वैल्यू है, दैट इज f ऑफ 0 प्लस। सिंपल, कूल, ये बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर आप ग्राफ ऑटोमेटिकली ड्रॉ करोगे, इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा, ग्राफ तो आप फटाफट ड्रॉ करोगे। देखना, देखो 0 पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, पर 0 से जस्ट पहले ये कहीं ना कहीं -1 को अप्रोच कर रहा है,
ठीक है, और इसकी स्लोप मुझे पता है, स्लोप 3x है, तो एक स्लोप 3 है पहले वाले कर्व की, नेगेटिव वाले कर्व की स्लोप 3 है, तो ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, अच्छा 0 पर डिफाइंड नहीं है तो 0 पर हम हॉलो बना देंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर x माइनस 1 की बात करूं तो फिर वो अच्छा उसकी स्लोप होगी 1। अगर ये स्लोप 3 है, वैसे तो ये स्लोप डेफिनेटली 3 नहीं होगी, ये स्लोप ऐसे आएगी 3। अगर स्लोप 3 है तो वो कुछ इस तरीके से आएगी। और अगर मैं स्लोप 1 की बात करूं तो वो एक कम स्लोप होगी डेफिनेटली, तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली द फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, बट आई कैन जस्ट गेट यू थ्रू दिस पॉइंट कि यहाँ पर ये वाला अगर मेरा ग्राफ, दिस इज माई एक्चुअल ग्राफ ऑफ द फंक्शन दैट आई हैव अज्यूम्ड, दैट आई हैव कंसीडर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर मैं देखूं क्या यहाँ पर f ऑफ 0 एग्जिस्ट करता है, आंसर इज नहीं करता। अगर f ऑफ 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो बहुत ही सिंपल से मैं कह सकता हूं, लॉजिकली सोचो तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा, आंसर करेगा। लिमिट किसी भी वैल्यू की किसी भी फंक्शन की कोई वैल्यू के आसपास रहेगा, प्रोवाइडेड उसके आसपास कहीं ना कहीं कोई फंक्शन एग्जिस्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें आसपास वैल्यू ही नहीं है, यानी कि अगर मैं बात करूं लेट्स से अगर मैं ऐसे किसी फंक्शन की बात करूं जो डिफाइंड ही पॉजिटिव एक्सिस में है, तो और अगर मैं लिमिट नेगेटिव एक्सिस पे बताऊं तो दैट इज एन एब्सर्ड थिंग। ठीक है, उसमें हम लिमिट की बात नहीं कर सकते। जब हमारे पास लिमिट की बात हो रही है तो हमारे डोमेन के बीच जैसे किसी पॉइंट में जहां पर कहीं ना कहीं कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, तब हम लिमिट की बात करते हैं। उसके अलावा हम तब लिमिट की बात करेंगे जब हमारे पास कोई ब्रांच वाइज चेंज होगा, ब्रांच चेंज होती है, ब्रांच चेंज का ये एक एग्जांपल ब्रांच चेंज का है कि x लेस देन 0 में ये वाली ब्रांच है और x ग्रेटर देन 0 में ये वाली ब्रांच है। तो किस पॉइंट के अबाउट ब्रांच चेंज हुई, तो x इक्वल टू 0, अबाउट x इक्वल टू 0 ब्रांच चेंज हुई। तो हम इसी सेंस में बोल सकते हैं कि ये इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उसको निकालें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव की बात करेंगे f ऑफ x, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव की बात करेंगे f ऑफ x। अब इतना सारा पेपर में नहीं लिखना है f 0 नेगेटिव, है ना, आप इसको सिंपली f 0 नेगेटिव लिख लो और इसको f ऑफ 0 पॉजिटिव लिखो। अच्छा, तो मैं कहूंगा कि x माइनस 1 0 के आसपास किसके क्लोज है, मतलब अगर 0 से जस्ट आगे होता तो वो कहीं ना कहीं -1 को टेंड कर रहा होता। ठीक है, तो ये -1 आ जाता है। और यहां से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 से जस्ट पहले भी वो कहीं ना कहीं -1 को टेंड कर रहा है, तो यहाँ पर f ऑफ 0 नेगेटिव और f ऑफ 0 पॉजिटिव बराबर है। तो यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट करेगी और उसका वैल्यू होगा -1। तो इसका ध्यान रखें, यहां पर वैल्यू ऑफ 0 एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर कोई सोचता है कि लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन, तो आपका कॉन्सेप्ट गलत है, आपको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए रिवीजन इज एवरीथिंग। तो आई होप आपको ये पॉइंट तो समझ आ गया होगा कि 0 के बाद में क्या हो रहा है, 0 के पहले क्या हो रहा है, दैट इज लिमिट। 0 पर क्या हो रहा है, दैट इज नॉट द केस ऑफ लिमिट। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम थोड़ा सा और डिस्कशन करें तो यहाँ पर कहता है इट इज नेसेसरी टू नोट दैट इफ f of x is defined only on one side of the x equal to a, then one-sided limits are good enough to establish the existence of limits, and if f of x is defined on either side of it, then both sides of limits have to be considered। जैसे कि हमारे सामने ही यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आस पड़ोस में दोनों साइड है। अब किसी का घर लेट से पहला घर है, ठीक है, मतलब अगर ऐसा है कि एक मकान है, ठीक है, उसके आगे एक ही मकान है, उसके पीछे कोई मकान नहीं है, जंगल है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका कोई लिमिट नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर तो है ना मकान, तो इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर भी यही बात कर रहा हूँ कि अगर वो पॉजिटिव मैक्स में ही डिफाइंड है तो एक्सटेंडिंग टू 0 इज इक्विवेलेंट टू एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, तो 0 के आसपास ही देखना है ना, तो 0 से अगर पीछे ग्राफ ही नहीं है, 0 के आगे ही ग्राफ है, तो हम 0 के आगे वाला चेक कर लेंगे, वरना 0
देखोगे पीछे वाले को, क्या क्यों देखना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ग्राफ एग्जिस्टेंट ही, अब यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर इस वाले रीजन में हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस वाले रीजन में बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्राफ एग्जिस्ट करता है, पर यहाँ पर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में देयर इज नो नीड। ठीक है, उस केस में हम बोलेंगे, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आगे भी ग्राफ एग्जिस्ट करता है और पीछे भी ग्राफ एग्जिस्ट करता है, तो सिंस दोनों साइड ग्राफ एग्जिस्ट करता है तो हमें दोनों साइड की लिमिट्स देखनी पड़ेगी, यानी कि इसमें LHL और RHL लग सकता है। बट इन अ केस लाइक दिस, जहां पर सिर्फ ग्राफ हमारा इधर ही कहीं एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलेंगे कि आगे वाला ग्राफ जो है उसी के हिसाब से गेम चल जाएगा सारा, पीछे कोई ग्राफ ही नहीं है तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही क्लियर हो गया, क्लियरली मेंशन्ड है, क्लियरली फंडामेंटली अंडरस्टूड हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स। तो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट्स की बात करते हैं, तो लिमिट्स में मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं दो फंक्शंस की अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x is l and limit extending to a g of x is m, then if l and m exist finitely, then अगर finitely लिमिट l और m exist करती हैं, ठीक है, these are finite quantities, then हम कह रहे हैं कि सम लेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x प्लस जी ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की बात करें तो लिमिट इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स दैट इज एल एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स दैट इज एम, तो ये सम रूल हो जाएगा। डिफरेंस रूल की बात करें तो डिफरेंस भी इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रोडक्ट में भी ये वाली चीज लग जाएगी बट कंडीशंस अप्लाई होंगी ऑब्वियसली। और क्वोशिएंट रूल की बात करें, यानी कि हम बात करें अगर डिवीजन में हो रही है तो यहाँ पर ये है प्रोवाइडेड m इज नॉट इक्वल टू 0। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ट्वाइस ऑफ f ऑफ x की बात है, तो हमें तो पता है कि ग्राफ की वैल्यू 2 गुना हो गई तो 2 बाहर भी आ सकता है। ठीक है, लॉजिकली सोचो ना, लॉजिकली सोचो, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि f ऑफ x अगर x स्क्वायर है और f ऑफ x अगर मैं सॉरी g ऑफ x देखूं दैट इज 2x स्क्वायर, यानी कि या तो हम 2f of x लिखें, तो अगर हम इसका देखते हैं, इसका कर्व देखते हैं, इसका कर्व ऐसा कुछ आएगा और 2x स्क्वायर थोड़ा सा शार्प होगा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो इन दैट सिनेरियो 1 पर इसमें वैल्यू 2 है और इसमें वैल्यू 1 है। अब मैंने क्या कहा था कि फंक्शन का वैल्यू थोड़ा मैटर करता है, तो अगर मैं f ऑफ 1 माइनस की बात करूं और f ऑफ 1 प्लस की बात करूं, दोनों की बात कर लेते हैं, तो दोनों की बात करने से आई कैन जस्टिफाई दैट यहाँ पर 1 से पहले 1 माइनस एच का स्क्वायर बना होगा। 1 माइनस एच का स्क्वायर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या होगा, एच टेंडिंग टू 0 इज 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h बना होगा। अब h को 0 डाल सकते हैं इसमें क्या, तो आंसर इज बिल्कुल डाल सकते हैं भाई, 0 डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से पहले 1 आया, 1 के बाद भी 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h आएगा तो वो भी 1 आएगा, तो इसका मतलब f ऑफ इसका तो 1 आएगा। पर इधर देखें तो लिमिट h, अच्छा तो f ऑफ 1 माइनस और f ऑफ 1 प्लस देखें, अगर f ऑफ 1 माइनस और f ऑफ 1 प्लस देखें तो 1 से पहले इज हमारा आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एच का स्क्वायर और बाद में आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में भी हमारे पास चेक कर सकते हो आंसर 2 ही आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर हमने ग्राफ ही दुगना कर दिया, ग्राफ की आउटपुट ही दुगनी होगी तो हमारे पास लिमिट भी दुगनी हो जाएगी हर पॉइंट पे, क्योंकि अगर जहां पर 1 आना था हमारा वैल्यू आउटपुट वहां पर 2 आ रहा है, तो इसीलिए कांस्टेंट मल्टीपल रूल आप ऑटोमेटिकली फॉलो कर सकते हैं। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, सो ये पॉइंट हमारा आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर रूल। पावर रूल भी काफी अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, बट फिलहाल के लिए ये काफी सिंपल वाला है। इसके अंदर हमारे पास ज्यादा वैरायटी आती है तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे।
ओके सो अगर हम पावर रूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स तो एल की और उसके बाद पावर देखो, अगर हम किसी फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे तो उसमें मतलब चेंजेस ऑटोमेटिकली दिखेंगे, बट हम अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की बात करें कि m और n इंटीजर है तो l की पावर m और n एक रियल नंबर है तब वो एग्जिस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो लिमिट भी ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से कन्वर्ट होगी। तो दिस इज ऑब्वियसली डेफिनेशन के हिसाब से बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन। दिस इज कंपोजिशन। तो अगर कंपोजिशन होगा तो हाँ आई कैन से कि हाँ कंपोजिशन हो रहा है, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्टेंट रहेगा। ठीक है, अंदर वाले के हिसाब से चलेगा, क्योंकि एक्चुअल में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, हम पहले इसी में चेक कर रहे हैं एम पे क्या वैल्यू है और उसके बाद क्या है, तो इसमें डालो या इसमें डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। बस इसमें एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए तब ये प्रोवाइडेड है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है तभी तो ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, और जब ग्राफ कंटिन्यूअस होगा तभी तो कंपोजिशन, तभी तो हम लिमिट के ऊपर बात कर सकते हैं कि अंदर के ये वाली कुछ भी वैल्यूज हो तो वो इंडिविजुअली इन्हीं वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बट हाँ ये जैसे है एग्जाम्पल भी दे दिया इन्होंने, लॉग में एफ ऑफ एक्स कर दिया तो अंदर एफ ऑफ एक्स की लिमिट डाल दो और फिर उसके बाद एक्स डिफाइन कर दो एट टी फॉर एफ ऑफ टी। मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एज सच थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसमें कोई मतलब बात नहीं है। जस्ट एक बात है इसमें, अगर हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स देखें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है तो हम अंदर लिमिट डाल सकते हैं, इस बात के ऊपर स्ट्रेस किया गया, तो इसमें आई थिंक कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स मतलब जैसे हमारे पास दो तरह की, एक तो है 1/0 फॉर्म, एक है 0/0 फॉर्म। तो 0/0 हमारा इनडिटरमिनेट है, 1/0 हमें पता है ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी को जा रहा है, दिस इज इन्फिनिटी, है ना। बहुत ही बड़ा, बहुत ही छोटे नंबर को जब हम बहुत ही बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, देखो ऑब्वियस सी बात है जीरो से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बट हम जीरो से बहुत ही छोटे नंबर के बहुत सारे जीरो लगा दो, ठीक है, लास्ट में 1 लगा दो तो वो 1 0 0 0 ऐसे गिनते गिनते अनगिनत जीरो बन जाएंगे, तो वो बहुत ही बड़ा नंबर है, दैट इज अप्रोक्सीमेटेड टू इन्फिनिटी। अप्रोक्सीमेटेड टू इन्फिनिटी, अगेन इन्फिनिटी कांट बी अचीव्ड, ये हमें बचपन से बताया जाता है, तो इसमें भी आई थिंक आपको कोई ऐसा संदेह नहीं रहा होगा। तो अगर हम बात करते हैं थोड़ी बहुत इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में हम पहली बात करते हैं 0/0 फॉर्म, फिर हम बात करते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी विल टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है, पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में वी कांट से, ऐसा है, ठीक है, वी कांट से कि वो इन्फिनिटी ही है, ठीक है। पर एडिशन ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही बड़े नंबर में बहुत ही बड़ा नंबर, अगर लेट्स से मेरे पास इतना बड़ा नंबर है लास्ट में 1 है और इतने ही डिजिट का नंबर है और लास्ट में 0 आ जाए और उनका डिफरेंस लूं तो वो तो एक फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, तो उस केस में वी कांट से ना। पर अगर इन्हें ऐड कर रहे हैं तो वो 2 2 2 0 और लास्ट में 1 आ गया, तो वो बहुत ही बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 0 इंटू इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी को 1 इन्फिनिटी को हम अगर 1/0 लिखें तो ये इक्विवेलेंट टू 0/0 फॉर्म होती है। इसी तरीके से इसे टैकल किया जाता है, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। देखो 1 पॉजिटिव की पावर इन्फिनिटी अगर हम देखें, 1 से बड़े नंबर्स की पावर इन्फिनिटी देखें तो वो इन्फिनिटी जाएगा, 1 से छोटे नंबर्स की पावर इन्फिनिटी देखें तो 1 से छोटे नंबर्स की पावर इन्फिनिटी देखें तो वो 0 जाएगा। ठीक है, मतलब इस टाइप के फॉर्मेट्स हैं। ऑब्वियसली इन्फिनिटी कांट बी अचीव्ड, तो इन्फिनिटी कांट बी प्लॉटेड ऑन अ पेपर। इन्फिनिटी इज अ सिंबल एंड नॉट अ नंबर, इट इज नॉट अ नंबर, इस पे नोट लें। इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ एलजेब्रा, एलिमेंट्री एलजेब्रा के लॉज इसमें फॉलो नहीं होते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी जस्ट एक नोशन है, इट इज अ नोशन, इन्फिनिटी इज अ नोशन। ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि बहुत ही बड़े नंबर को हम इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स के लिए मैं आपको 2-4 फंडे बता देता हूँ और ये बहुत काम के हैं, तो इनके ऊपर यू मस्ट कीप अ नोट, यू मस्ट कीप एन आई। तो सबसे पहले बात कर देते हैं, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हो कभी ना, तो इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की तरह फैक्टराइज कर सकते हैं, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट।
ये आपको आपकी जब आप शीट वगैरह करते हो आपके एकेडमी या ट्यूशन वगैरह की, तो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। वरना मतलब बहुत ही काम का रिजल्ट है, एज सच बहुत यूज होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन तक में यूज होता है, तो दिस इज क्वाइट हेल्पफुल। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। इसमें मुझे पता है अगर मैं एक्स को ए डालूं, अगर मैं x को a डालूं तो वैल्यू जीरो हो रहा है, तो वैल्यू जीरो हो रहा है मतलब x माइनस ए इज अ फैक्टर, तो x माइनस ए फैक्टर है तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं सिंपली, ये डिवाइड करके किया होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी हम माइनस ए, अच्छा n ऑड नेचुरल है, n ऑड नेचुरल डिवाइड कर दिया तो x की अगर मैं माइनस ए डाल दूं तो x प्लस ए फैक्टर बन जाएगा, और अगेन वो वाला प्रोसेस चलेगा। तो आपको ये याद रखना है, तो वेल एंड गुड, याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रखोगे तो भी ऐसा कोई आफत वाली बात नहीं है, पर आपको ये बात समझ आनी चाहिए, दिस इज यूज्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पॉलिनोमियल्स में आपने 10th क्लास में पढ़ा होता है, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम, जिसका मैं भरपूर यूज कर रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। नोट दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन इज एन ए की पावर एन माइनस वन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं बात करूं x की पावर n माइनस ए की पावर n की, x की पावर n माइनस ए की पावर n की बात हो रही है ना, तो x की पावर n माइनस ए की पावर n की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए एक्स की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है, ठीक है। हमारे पास ये चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये तब तक चलेगा जब यहाँ पर माइनस ए एन की सॉरी ए एन की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस वन नहीं आ जाता। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, और लास्ट में ए एन माइनस वन। अच्छा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए बात करें, अब यहाँ पर एफ ऑफ ए नहीं डाल सकते हम, देखो वन ए डाल नहीं सकते क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बनता है, बट फॉर टाइम बीइंग मैं इसे अगर ऐसे सोचूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, तो दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, तो मैं इसमें ए डाल सकता हूँ सो दैट आई कैन कैलकुलेट द लिमिट। ऑब्वियस सी बात है एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए है, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। बट अगर हम बात करें कि लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो वो आ जाएगी ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस वन, यहाँ पर एन माइनस टू होना था सॉरी, फिर यहाँ पर ऐसे चलते चलते प्लस ए की पावर एन माइनस वन आ जाता, तो यहाँ पर एन टाइम्स आगे क्योंकि एन टर्म्स लिखी हुई है, तो ये आ जाएगा एन ए की पावर एन माइनस वन। तो आज आपके लिए ये भी प्रूव हो गया कि ये कैसे आता है। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे 1/√2x माइनस वन है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 लिख रहे हैं, अगर हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू लेट से हाफ लिख दें, ठीक है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल मैं कह सकता हूँ कि √2x माइनस वन √2x माइनस मतलब यूज कर सकते हैं, हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉट अ गुड एग्जाम्पल फॉर दिस, बट स्टिल हम इसे यूज करेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। फिलहाल आप याद रखें रैशनलाइजेशन डबल रैशनलाइजेशन का मेथड होता है, आपने करे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। extending to infinity, divide by greatest power of x in numerator and denominator, put x equal to 1/y and apply y tending to 0। तो इसका मतलब भी आपको आज समझा दिया जाएगा, अभी के लिए इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास कोई फंक्शन है f of x इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर n माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन, ठीक है। आपका चल रहा है, लास्ट में कोई भी आ जाएगा, कुछ भी कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर g ऑफ x को डिफाइन करूं, लेट्स से दैट इज dx की पावर n प्लस ex की पावर n माइनस वन प्लस fx की पावर n माइनस टू, मतलब यार इसको fgh लिख लो, hx की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन कर दें। तो अगर मैं f ऑफ x अपॉन g ऑफ x करूं, तो क्या मैं वो लिख सकता हूँ कि वो आ जाएगा ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस वन प्लस cx की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा dx की पावर n प्लस ex की पावर n माइनस वन प्लस fx की पावर या hx की पावर n माइनस टू, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। हालांकि हमें कोई मतलब नहीं है, बट अगर मैं इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी डाल दूं, इसको मैं अगर मैं k ऑफ x लिख दूं, तो k ऑफ x लिख दूं, तो ये आ जाएगा a x की पावर n
प्लस बी एक्स की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन, और यहाँ पर डी एक्स की पावर n प्लस ई एक्स की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन, ऐसे आ रहा है। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड, इसका मतलब तो यही है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये वाली चीज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट है। अब मैं दोनों साइड अगर मैं x की पावर n से डिवाइड कर दूं तो आई कैन से कि ये बन जाएगा a अपॉन बी प्लस एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, जो भी चलेगा, और यहाँ पर d प्लस ई बाय एक्स प्लस एफ बाय एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे मतलब h बाय एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो अगर मैं 1/x को t पुट कर दूं तो लिमिट ये क्या बन जाएगी, t अगर x इन्फिनिटी जा रहा है तो 1/x कहाँ को जाएगा, जीरो को, तो लिमिट t टेंडिंग टू जीरो a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर अपॉन डी प्लस ई टी एंड सो ऑन, ऐसे लिख दो। तो ये वाली जो चीज है ये ऑटोमेटिकली a अपॉन डी बन जाती है, ठीक है, विच मीन्स द कोफिशिएंट्स ऑफ द हाईएस्ट पावर। तो आपने ध्यान क्या रखना है, जब भी हमारे पास डिग्री सेम है, ठीक है, डिग्री सेम है, तो आपने सिंपली डिवाइड करना है, आपने सिंपली डिवाइड करना है बाय हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, बस इससे डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड बाय x रेज टू द पावर a, मतलब ऐसे, फिर a इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है, इस तरीके से हमें इसे अप्रोच करना होता है। ये स्टैंडर्ड मेथड है, इसको एज ए शॉर्टकट भी लोग याद रखते हैं कि हमें बस कोफिशिएंट्स को डिवाइड करना होता है इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फिर ये मेथडोलॉजी है। प्रैक्टिकली इसको यूज करना बहुत हेल्पफुल होता है। तो जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, तो आपको ये वाली चीजें टैकल करना बहुत सिंपल लगेंगी, ठीक है, मतलब लिटरली बहुत सिंपल है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा, ये बहुत ही सही कोई चीज है, स्क्वीज प्ले थ्योरम या सैंडविच थ्योरम, ठीक है, ये चीजें क्लिक नहीं करती बहुत जल्दी जल्दी, दिस इज ऑल प्रैक्टिस, इसमें कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिस है, आपको फंक्शन एस्टिमेशन सिखाता है ये वाली चीज। इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ एक्स, यानी कि हम ग्राफ्स आर नियरली इक्वल, आर नियरली द सेम, ठीक है, उस केस में आई कैन से दैट आई कैन अप्रोच कि यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स इज एच ऑफ एक्स वेयर प्रोवाइडेड। अच्छा, अगर ये दोनों एल को जा रहे हैं तो बीच वाला भी एल को जाएगा, ठीक है, मतलब ये सैंडविच है, यहाँ पर पहली ब्रेड है, यहाँ पर दूसरी ब्रेड है, और यहाँ पर हमारा पोटैटो चीज है, मतलब कोई भी कुछ भी चीज है ना, ठीक है, तो जिसका हम सैंडविच बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो, कोई चीज इधर से भी दब गई और इधर से भी दब गई, तो अगर हम यहाँ वाले रीजन में बात करें तो इसका भी तो वैल्यू, अगर यहाँ पर ये वाला रीजन इस वैल्यू पे जा रहा है, यहाँ वाला इस वैल्यू को जा रहा है, तो ये वाली चीज भी तो इस वैल्यू को जा रही होगी, ठीक है। तो यही है स्क्वीज प्ले थ्योरम, जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर के बीच में एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x को पुट किया जाता है। तो ये ग्राफ आपको बनाना आता होगा, नहीं आता है तो कोई नहीं, बना हुआ है सामने, आप चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लॉट करो और उसके अंदर साइन एक्स प्लॉट कर, साइन ऑफ 1/x प्लॉट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से प्लॉट किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसमें वैसे कुछ नहीं था, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ 1/x की बात करें तो वो समवट अबाउट -1 to 1 है। ऑब्वियस सी बात है, ये वैसे तो ऑसिलेटरी होता है ऑटोमेटिकली, तो उसमें लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर बात नहीं कर सकते हम। बट अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x की बात कर रहा हूं तो साइन ऑफ इन्फिनिटी इज समवट बिटवीन -1 to 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स को जब हम जीरो डाल रहे हैं तो जीरो इंटू समवट -1 to 1 है, तो जीरो इंटू फाइनाइट नंबर है ये, तो जीरो इंटू फाइनाइट इज ऑलवेज जीरो। देखो, जीरो इंटू इन्फिनिटी नहीं है ना, बस तो बात ही खत्म, जीरो इंटू इन्फिनिटी नहीं है तो फाइनाइट है। तो वैसे तो ये कैलकुलेशन से ही अज्यूम किया जा सकता है, बट एज सच हम बोलते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ग्राफ्स के बीच में आ जाता है, ओवरलैपिंग कंडीशन है, तो ओवरलैपिंग कंडीशन है तो वो लगा लो, ठीक है, वो लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा आ सकता है साइन ऑफ 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जीरो के आसपास देखूं तो जीरो से यहाँ पर ये वाली चीज जीरो पे जीरो ही बन रही है, ये वाली भी जीरो पे जीरो बन रही है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग केस में ये वाली चीज भी जीरो पे, ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे जीरो डाल नहीं सकते, जीरो इसके डोमेन में नहीं है, जीरो इसके डोमेन में नहीं है, बट हम कहेंगे कि क्लोज वैल्यू कहाँ को है, अप्रोच कहाँ को हो रहा है, जीरो को हो रहा है।
ठीक है, तो वैसे तो ओपन इंटरवल बनना है, बट स्टिल हम कहते हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर हम 0 डाल भी देंगे तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है। हालांकि दिस इज अ सब्जेक्ट टू डिस्कशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाती हैं हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आपको याद होनी चाहिए। ये याद होंगी तो बहुत अच्छे से आपका पूरा लिमिट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें साइन ऑफ एक्स बाय एक्स, ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर tan x बाय एक्स का वैल्यू भी 1 होगा, x बाय साइन एक्स का भी वही वैल्यू होगा, दैट इज 1, और x बाय tan x का भी वैल्यू वही होगा, साइन इनवर्स x बाय एक्स का भी वैल्यू वही होगा, और tan इनवर्स x का भी वैल्यू वही होगा। इसमें तो आप ये देख सकते हो कि अगर x को tan थीटा डालें तो ये नियर अबाउट 0 के आसपास है, तो ये तो थीटा ही बनेगा, और थीटा अपॉन tan थीटा बन जाएगा, यहाँ पर थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। तो इसीलिए ये वाली सारी लिमिट्स बराबर होती हैं। तो इनवर्स कभी आ जाए लिमिट में तो घबराना नहीं है, इससे सेम ही है, ठीक है, सब सेम है, और ये वैल्यू 1 ही है, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात हो रही है, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अगर 0 है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स अगर कहीं पे लिखा हो तो वो भी वो 1 को जाएगी। मतलब बेसिकली ये कहीं ना कहीं साइन ऑफ सम विद 0 अपॉन 0 की बात हो रही है, तो वो 1 को जाता है। अगर साइन के अंदर 0 आ रहा है और यहाँ डिनोमिनेटर में भी कुछ 0 बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली चीज आ जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं साइन ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 2x² प्लस 3x ओवर 4x² प्लस 5x क्यूब, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ये वाली चीज 0 को जा रही है, ये वाली चीज 0 को जा रही है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी वैसे 0 को जाना चाहिए, सॉरी ये 1 को जाना चाहिए, क्योंकि अंदर 0 पर बेसिकली यहाँ वाला फंक्शन और यहाँ वाला फंक्शन बराबर होना चाहिए, तो इसीलिए एग्जाम्पल वेग हो जाता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बट आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 2x² प्लस 3x लिख देंगे तो ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर है। बेसिकली इसका प्रूफ अभी थोड़ी देर में करेंगे, इसको भी थोड़ी देर में प्रूव करेंगे, ठीक है। यूजिंग सम एक्सपेंशन ये प्रूफ होता है, यूजिंग एक्सपेंशन प्रूव करेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन वैसे तो ज्यादातर हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा आउट ऑफ रीच चला जाता है, बट स्टिल मतलब कहीं पे मेंशन्ड नहीं है, तो इसीलिए हम उसे थोड़ा बहुत इंसाइट नहीं देते, उतनी भाव नहीं देते, पर फिर भी कई बार आ जाता है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूजिंग सब्सटीट्यूशन बात कर रहे हैं अगर एक्सटेंडिंग टू ए, तो एफ ऑफ ए माइनस एच एफ ऑफ ए प्लस एच किसी भी चेक कर लो, ठीक है, तब भी आपका वो आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एल्स इसको इस तरीके से प्रूव कर देते हैं, साइन ऑफ ए माइनस एच अपॉन ए माइनस एच है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसमें बहुत सारे और फंडे लगा सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अलग अलग तरीके होते हैं, कई लोग अलग तरीके से प्रूव भी कर लेते हैं, बट मैं इसे एक्सपेंशन से प्रूव करना बेटर समझता हूँ। तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं हमारा लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बात करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाता है ln a, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है। और ई में ये ऐसा आ जाता है, देखो इसमें भी पता है कि अगर a की पावर x माइनस 1 अपॉन ए है, x है, और अगर हम इसमें देखें तो ये आ जाएगा ln a, तो अगर हम a की जगह a इज रिप्लेस्ड बाय e, तो यहाँ पर ln e बन जाएगा, ln e तो ऑटोमेटिकली 1 होता है, तो ये लिमिट 1 हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर f ऑफ 0 अगेन वो वाली चीज फर्दर, अगर f ऑफ x 0 हो रहा है तो a की पावर 0 माइनस 1 ओवर 0 अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो आई कैन से कि वो ऐसे है प्रोवाइडेड ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम हो, ठीक है। लॉग में भी आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है, इसको भी देख सकते हैं, देखो ये वाली चीज है 1 की पावर इन्फिनिटी, तो इसको टैकल करने का अलग ही तरीका होता है, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास है यहाँ पर 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स वेयर 1 अपॉन जी ऑफ एक्स वेयर लिमिट इज सच दैट यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मेरा 0 को जा रहा है और जी ऑफ एक्स भी मेरा 0 को जा रहा है, तो ये वाली चीज कहीं ना कहीं 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बनती है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी को टैकल करने का एक शॉर्टकट होता है जो लोग याद रख सकते हैं, प्रूफ इसका आता है प्रूफ इसका आता है लॉगरिथम से, लॉग से,
तो प्रूफ में जाना है तो चल जाते हैं। लेट्स से L इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x प्लस 1 रेज टू द पावर 1 अपॉन g of x, ऐसा लिख लेते हैं। f of x टेंडिंग टू 0, g of x टेंडिंग टू 0 ऐसा आ जाए तो log ले लो बोथ साइड, तो log L इज इक्वल टू 1 बाय g of x। अच्छा, log ऑफ ऐसे है, लिमिट के अंदर देखो लॉग है ना, लॉग के अंदर लिमिट जा सकता है तो लिमिट के अंदर भी लॉग जा सकता है, तो f ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा, 1 प्लस एक्स बाय एक्स का फॉर्मेट बनेगा। तो इसका फाइनल आंसर याद रख सकते हैं, तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब बेसिकली कहने f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने f ऑफ x प्लस 1 रखा है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल, लेट्स से लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 बाय एक्स करना हो, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x हमारा यही हो जाएगा। f ऑफ x हमारा क्या होगा, f ऑफ x हमारा यानी कि ये पावर हम नीचे ले आएंगे और हम जो बेस है ना उससे एक 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब ये जो है हमारा उसमें हम 1 माइनस करेंगे तो ये x आ जाएगा, तो इसका आंसर e क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एज सच याद रख सकते हैं। तो इसमें भी आप ये लगा सकते हैं, देखो 1 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू द पावर एक्स है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये आ जाएगा 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। तो अगेन इसमें भी लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पावर इनटू बेस माइनस 1, ये आ जाएगा, तो इसका वैल्यू e आ जाता है। और आप इसमें भी लगा सकते हैं, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, इसमें भी सेम रिजल्ट आता है। तो नोट बेस एंड एक्सपोनेंट डिपेंड ऑन द सेम वेरिएबल, आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगेन वही बात है, तो यहाँ पर भी 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसका वैल्यू e आ जाता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये आपको समझ आ गया होगा इसको टैकल कैसे करना है। नेक्स्ट है, अगर x टेंडिंग टू a f ऑफ x 1 है और x टेंडिंग टू f 5 ऑफ x इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट बन गया f ऑफ x अपॉन 5 ऑफ x का, तो e की पावर k आ जाएगा। तो e की पावर k इज लिमिट x टेंडिंग टू a 5x इंटू बेस में से माइनस 1 कर लो। ठीक है, तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ x माइनस 1 ऐसे याद रख सकते हैं। फॉर g ऑफ x रेज टू द पावर f ऑफ x आता है स्टैंडर्ड तरीके से, जो मैंने याद किया था वो ऐसे किया था, तो वो अब जुबान पे बैठ गया तो दिक्कत होती है। तो ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू समथिंग ये आ रहा है सच दैट ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू समथिंग, मतलब यही वाली लिमिट कैरी हो जाएगी, x टेंडिंग टू समथिंग f ऑफ x टाइम्स g ऑफ x, यानी कि पावर टाइम्स बेस माइनस 1। बस ये करना है। देखो इससे क्या हो रहा है, देखो 1 की पावर इन्फिनिटी दिया गया है, ठीक है, तो e की पावर ये बन रहा है लिमिट समथिंग इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 0 इंटू इन्फिनिटी है, और 0 इंटू इन्फिनिटी इज इक्विवेलेंट टू 0 बाय 0 फॉर्म। तो ये 0 बाय 0 फॉर्म तो हमें टैकल करनी आती ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह के तरीके टोटके बन जाते हैं जिसको आप याद रख सकते हो। इसके अलावा इफ लिमिट इज दिस एंड इज पॉजिटिव, और ये हमारा फाइनाइट है, फाइनाइट क्वांटिटी है, तो हमारे पास अब ऐसा है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा a रेज टू द v। मतलब बेसिकली अगर मुझे कभी भी पावर को टैकल करना है, जैसे अगर मेरे पास a रेज टू द पावर b है, तो मैं इसे कह सकता हूँ e रेज टू द पावर b ln a लिख लो। ठीक है, ये वाली चीज हमेशा सही बैठेगी, क्योंकि हम e रेज टू द पावर ln a रेज टू द b लिख सकते हैं, जो कि ये ऐसे है। देखो 1 को आई कैन राइट एज नेचुरल लॉग ही, तो a रेज टू द पावर b इंटू 1 है, तो उसे नेचुरल लॉग ही लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लगा ली बेस चेंज प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास होती है प्रॉपर्टी लॉग की, तो a रेज टू b, और यहाँ पर हमारे पास पावर नीचे आ जाती है लॉग में, तो ये आ जाता है e रेज टू द पावर b ln a। ये आप लिख सकते हैं, ये लिखोगे प्रॉपर्टी लगाना आगे आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, फिलहाल तो कोर्स कंप्लीशन इज अ मेजर टैक्टिक, बट जैसे ही हम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जाएंगे
तब हम इसमें देखेंगे। आप जब प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद करेंगे तब आप पावर्स को ऐसे एक्सपैंड करने की कोशिश करना, आपको एक सिंपलर अप्रोच मिलेगा और उस अप्रोच को यूज करना आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन ऑफ सीरीज। तो इसके प्रूफ जो है, इसके प्रूफ आपके स्कोप के बाहर है। ठीक है, इसका प्रूफ आता है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आई एम जस्ट इग्नोरिंग द प्रूफ टू बी मोर ऑनेस्ट। तो प्रूफ की आई थिंक कोई नीड नहीं है। सिंपली अगर आप एक्सपेंशंस को पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट आई थिंक इट इज आउट ऑफ रीच। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। बट एज सच एक्सपेंशन थोड़े बहुत याद रखो। साइन एक्स का याद रखो। देखो, साइन एक्स का एक्सपेंशन याद रखना सबसे आसान है। देखो, एक्स 0 डालेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, वैल्यू 0 आएगी, तो एक्स 0 डालेंगे वैल्यू 0 आएगी। दूसरा, एक्स साइन एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है। साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो x की जगह अगर हम माइनस एक्स डालेंगे तो हर एक जगह से माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल ऐसे बनेगा। तो यहाँ से हर जगह से माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, तो x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल ऐसे बनेगा। तो इसको तो याद ही रखो, अभी अभी के लिए याद ही रख सकते हो। ठीक है, थोड़े से बड़े हो जाओगे और तो आप इसकी प्रॉपर्टीज भी याद रख सकते हो। ठीक है, लॉजिक होता है, प्रूफ होता है इसका वैसे टेलर सीरीज मैक्लॉरेन सीरीज से। ठीक है, इन दोनों से मतलब प्रूफ होता है, पर अभी के लिए याद रख सकते हो। फिलहाल अगर आपको बेटर वे आउट करनी है, तो अगर मैं साइन एक्स बाय एक्स के प्रूफ की ही बात करूं, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू हायर पावर्स जो भी चल रहा है अपॉन एक्स। तो x हर एक से काट दो तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, अप्रोक्सीमेटेड टू 0 है, तो फाइनाइट नंबर से ही काट रहे हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा। अगेन ये वाले बाकी सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, बच जाएगा 1। तो ये इस तरीके से प्रूव हो जाता है। सिमिलरली कई लोग इसको भी याद रख लेते हैं, चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो जस्ट इग्नोरिंग दैट, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है। सिमिलरली tan x के लिए भी लग जाएगा यही लॉजिक। tan इनवर्स साइन इनवर्स इन दोनों की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आप लोगों को इसकी भी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन एक्स कॉस एक्स की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी, ई की जरूरत पड़ेगी, और log 2 का वैल्यू अगर लिखना हो किसी को तो x की जगह 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। अगर ऐसी कभी सीरीज दिखे तो उसे log 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अगर इसको याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। हालांकि नॉट मच इम्पोर्टेंट, बट स्टिल किसी को याद है। ये वाली तो बायनोमियल थ्योरम में पढ़ ली थी। तो इसी के साथ हमारा लिमिट का क्लोज हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एक नए सेटअप पे था वीडियो। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बाकी मजे से पढ़ो यार, है ना। और गुड लक, फोड़ो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।